हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा डे 15 90 डेज 90 प्लस सीरीज का और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जिनमें हम मशीन को खरीदेंगे। ठीक है, एक मशीन के साथ शुरू करते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। आप फिर जितनी मशीन का होगा उतनी मशीन खरीद के बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस जिससे कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, तो इसलिए मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ना ये वाली वीडियोस बेकार है। समझ में आ रही बात? तो थोड़ी सी चीज़ें आपको जो है कंफ्यूज कर देंगी, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जी 1 अप्रैल 2022 की कहानी है। ओके, एक मशीन हमने खरीदी थी, कितने की? 50,000 की। उसकी लाइफ थी बच्चों 10 साल की। 10 साल के बाद भी बिक सकती थी, कितने की? 5,000 की। ओके, हमें प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन बाय एसएलएम एंड प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। ओके, देखिए मशीनरी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आज, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास वाला जो पॉइंट है वो समझ लो बच्चों। वो क्या है? मैं आपके लिए मशीनरी अकाउंट बना दूंगा, यहाँ इतने में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, बहुत सिंपल सा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपना और उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे। हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट बनाया। बच्चों मशीनरी जो है वो एक एसेट है। क्या है? एसेट। तो उसकी दो साइड होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट और यहां पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, हमने फॉर्मेट बना लिया। हमने मशीन खरीदी कितने की? 50,000 की। देखिए एसेट है, एसेट खरीदी है तो एसेट बढ़ेगी, और जब जब एसेट बढ़ती है तो बच्चों डेबिट करते हैं। ठीक, एसेट खरीदी है, बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अकाउंट में, उसके अकाउंट में हमेशा जब जब एसेट खरीदोगे तो डेबिट होगी, बेचोगे तो क्रेडिट होगी, या किसी और कारण से कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। मशीनरी बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। सिंपल बेटा, किसी भी एसेट पे ये रूल अप्लीकेबल है, सिर्फ मशीनरी हो या चाहे फर्नीचर, कार, बिल्डिंग, कुछ भी है, सबके लिए। ठीक है ना? तो मशीनरी खरीदी है तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। बताइए तारीख, बताइए पहले। 1 अप्रैल 22 को। देखिए हमारा जो ईयर है ना बच्चों, हमारा जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक खत्म होता है। 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म होगा। तो 1 अप्रैल के दिन मैंने एक मशीन खरीदी, और वो कितने की खरीदी बच्चों? तो टू बैंक। बताओ कितने की खरीदी मैंने? 50,000 की। तो लिख दिया था 50,000। बात समझ में आ गई जी? क्लियर? अब इसके अलावा तो मैंने कोई मशीन खरीदी नहीं, मैं तो एक ही मशीन खरीदी है बस। ठीक है, बट अभी मुझे क्या, ये आपको जो अकाउंट है, देखो ये अकाउंट अभी बच्चों ओपन है। क्लोज करने के लिए कहीं ना कहीं मैं ऐसे करके इसको क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं ना, टोटल करके। तो यहां मेरा अकाउंट जो होता है ना वो क्लोज होता है। अभी ये अकाउंट ओपन है। ठीक है, 50,000 रुपए बैंक में, मैंने बैंक से मतलब पेमेंट करके मशीन खरीदी है। तो अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले डेप्रिसिएशन। उसके लिए क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो कॉस्ट कितनी है? 50,000 माइनस बच्चों स्क्रैप वैल्यू इज 5,000 अपॉन यूजफुल लाइफ इज 10। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना आ रहा है? 50 में से 5 गए तो 45, 45,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कहीं ना कहीं हमारा डेप्रिसिएशन आएगा जी 4,500 रुपीज ओनली। क्लियर? तो बच्चों हर साल 4,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये जो 4,500 है फॉर फुल ईयर है, पूरे साल का है, पूरे साल का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अभी सिर्फ खरीदने की एंट्री कराऊंगा, बेचने की नहीं करेंगे। तो जी 1 अप्रैल को मेरा साल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 1 अप्रैल को साल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। क्या इस बीच मैंने और कोई मशीन खरीदी या बेची? ना तो कोई और मशीन मैंने इस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना तो कोई और मशीन खरीदी है और ना ही कोई मशीन बेची है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को मैंने एक मशीन खरीदी थी, 31 मार्च तक और कोई मशीन बेची नहीं है। तो 31 मार्च को बट मुझे करना है, ईयर एंड है, क्लोज करनी है बुक्स। ठीक है, तो बच्चों 31 मार्च को हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो कम हुई होगी ना जी। तो 31 मार्च को हमने लगाया डेप्रीशिएशन। 22 है बच्चों, 22 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा। ओके, चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीशिएशन। अमाउंट बताइएगा कितना? 4,500 ओनली। ओके, तो बच्चों अब इसको बैलेंस करके क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोग लेजर वाले चैप्टर में सीख चुके होंगे, नहीं सीखे तो मैं सिखा दूंगा, घबराओ मत। बेटा 50,000 रुपए की एसेट थी, खरीदी थी, 50 की थी, लेकिन 4,500 का आज तक का लगा डेप्रिसिएशन। तो अब क्या बैलेंस बचा?
सर 50 में से 4 गए तो आते हैं 46, 46 में 500 और माइनस कर दो तो 45,500। तो बच्चों ये जो 45,500 ये क्या है हमारा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है जी। ये वो कैरिड डाउन बैलेंस है जो कहाँ जाएगा 31 मार्च 23 को। देखिए अब जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को हम बैलेंस शीट बनाते हैं, 31 मार्च की बैलेंस शीट में ये जो क्लोजिंग वाला बैलेंस है ना बच्चों ये जाता है, ठीक है। देखिए ये जो बैलेंस हम निकालते हैं ये वो बैलेंस है जो इस साल से अगले साल हमारे साथ जा रहे हैं कहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में। बात समझ में, यानी कि मैं अगर कोई एसेट, सपोज मेरा ये सिस्टम जो आप देख रहे हो पीछे, ठीक है, एक कंप्यूटर देख रहे हो, कैमरा देख रहे हो, ये सारी चीजें क्या हर साल सेम प्राइस पे, मैंने 1 लाख का खरीदा था तो 1 लाख का ही चलेगा? नहीं सर, 1 लाख का था, पूरे साल आपने यूज किया, 20,000 से डेप्रिशिएट होगी वैल्यू, तो अगले साल की बैलेंस शीट में अगले साल मेरे साथ 1 अप्रैल को मेरे साथ जा रहा है 80,000 का। बात समझ में आ रही है? तो हर चीज सेम नहीं रहती, ठीक है। तो 1 अप्रैल को अब मैं बताऊंगा जी, अगला साल जब शुरू हुआ मैं कहूंगा भाई सुनो, हाँ कह देखो मेरे पास 1 अप्रैल को पहले से एक मशीन पड़ी हुई है, कितने की बताओ जी, कितने की मशीन है? ये वाली जो यहाँ पे क्रेडिट की थी यहाँ पे डेबिट हो जाएगी 45,500 की। कुछ बच्चे जल्दबाजी में बच्चों यहाँ 50,000 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा, इसलिए समझ लो जो यहाँ का बैलेंस कैरिड डाउन है वो यहाँ का बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है जी। फिर कुछ नहीं हुआ तो 31 मार्च 23 के बाद क्या आएगा 24 को, फिर क्या लगा देंगे हम यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है और मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम लगता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। तो पहले साल कितने का लगा 4500 का, तो बच्चों इस बार भी कितने का लगेगा 4500 का लगेगा, ओके। तो यहाँ पे 31 मार्च 24 को बैलेंस सीडी बताइए कितना है, बाय बैलेंस सीडी बताओ जी कितने का है? 45,500 माइनस 4,500, 4,500 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों 41,000 ओनली। क्लियर? ठीक है जी, तो टोटल कर लो वही 45,500 45,500। ठीक है जी बच्चों, मैं आपसे एक बात बोलूं, आप इसको सीखना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो डेप्रिसिएशन चैप्टर को, तो देखो मैंने 2 साल का बनाया ना, तो अगले 2 साल का बेशक से सेम बनेगा, पर अगले 2 साल का आप लोग खुद बनाओ, ठीक है ना। इतना मैंने बना दिया, अगले 2 साल का और बना लो, बीडी डेप्रिसिएशन सीडी, बीडी डेप्रिसिएशन सीडी। आपको लगा रहे सेम ही तो है, क्या करना है? नहीं, आप बना के देखो, थोड़ा सा आपको कुछ फर्क पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा, जब बाद में 3-4 मशीन खरीदने वाले क्वेश्चन आएंगे तब पड़ेगा। तो इसको बना लीजिएगा फटाफट, ठीक है, और यहां तक देख लीजिए वीडियो को। यहाँ पे अगर आप चाहो तो पॉज करके उसको बना के फिर आगे बढ़ना, ठीक है। मैं चलता हूं अगले पेज पे। एक क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है जी। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 ईयर्स, 5 साल की उसकी लाइफ है, जिंदगी बस 5 साल की बेचारी की खत्म होने वाली है। 5 साल बाद भी 10,000 रुपए की बिक जाएगी, समझ लो, बुढ़ापे में भी 10,000 की चली जाएगी बेचारी। परचेज आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 5 ईयर्स यूजिंग द एसएलएम मेथड। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, आपका होमवर्क है, ओके, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे पीछे वाला किया था वैसे ही इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको मैं कराऊंगा क्योंकि यहां क्वेश्चन ने बोला है 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है। देखिए वैसे ईयर एंड जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड जो होता है बच्चों वो होता है 31 मार्च को, बट अगर क्वेश्चन खुद बोल दे कि जी 31 दिसंबर है, तो देखिए क्वेश्चन से चैलेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन माई बाप है, उसकी इज्जत करेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आइए हुआ क्या है, ये क्वेश्चन आपने सुना, मैंने बोला कि मैं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमने मशीन 1 जुलाई को खरीदी है, 1 जनवरी को खरीदते तो दिक्कत नहीं थी, खरीदी कब है 1 जुलाई को, तो कहीं कुछ मंथ्स का लोचा है ना, तो वो लोचा क्या है उसको समझाने के लिए क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लिखा है जी बिजनेस ने परचेज करी मशीन कितने की 60,000 की, ओके जी। डिसाइडेड टू चार्ज 10% पर एनम ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल 10% साल का ब्याज वो लगे, ब्याज कह रहा हूं डेप्रिसिएशन लगेगा, ओके। तो चलिए बनाते हैं मशीनरी अकाउंट और फटाफट से करते हैं खत्म। लियो जी लियो बच्चों, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है। मैं छोटा सा बना देता हूं, डेट पर्टिकुलर LF
इसमें एल एफ बनता नहीं है वैसे, चलो कोई बात नहीं, गलती से बन गया तो बन गया, मिटा दूं, ठीक है जी, आप कह रहे हो तो मिटा दो, ठीक है। एल एफ की जरूरत नहीं है, वो लेजर जर्नल में बनते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, और बच्चों अमाउंट, ठीक। लो जी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, ये क्रेडिट साइड होगा, ये डेबिट साइड होगा, ये हमारा फॉर्मेट तैयार, ठीक। हाँ जी सर, सबसे पहले 60,000 की मशीन खरीदी है, ओके। तो कहाँ पे लिखोगे बच्चों? सर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में? अरे खरीदी है तो डेबिट में लिखोगे ना। तो 1 जुलाई 21 को टू बैंक, बच्चों बैंक में कितना आएगा, कितने की खरीदी हमने? 60,000 की, ओके। बैंक में कितना आएगा? 60,000, क्लियर, ठीक है। आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हर साल का 10%। अब साल हमारा जो ईयर एंड है, यहाँ पे हमारा जो ईयर एंड है बच्चों वो कब है? क्वेश्चन ने बोला 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर मानेंगे। यहाँ बोला है ना कि ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर ईच ईयर, तो 31 दिसंबर को ही करेंगे। तो बच्चों ईयर एंड को हमारे पास 31 दिसंबर यानी कि 12-21 सेम ईयर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन। अब बच्चे क्या करेंगे आपको बताऊं, सर 60,000 है, 60,000 का 10% यानी 6,000, और सीधा यहाँ 6,000 लिख देंगे और वो हो जाएगा गलत। पूछो क्यों? बताओ दो, नहीं पता? बहुत बढ़िया, कह दिया ना इसने। कह रहा सर मशीन कब खरीदी है? 1 जुलाई को, समझ रहे हो? 1 जनवरी को खरीदता तो पूरे साल का लगता है, 1 जुलाई को खरीदी तो सर सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जब जितने टाइम हमने मशीन को यूज किया उतने टाइम का डेप्रिसिएशन उस साल में लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा 60,000 का 10% 6,000, वैसे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 6,000 होता है, लेकिन हमने वो खरीदी 1 जुलाई को, तो हमने अभी सिर्फ 6 महीने यूज करी है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 3,000 लगेगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, तो 3,000। तो बच्चों यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 57,000 आ जाएगा जी। 60,000 में 3,000 तो 57, यहाँ भी 60, क्लोज कर देंगे, 60, इधर भी 60,000, ओके जी, बहुत बढ़िया। तो ये कब की बात है जी? 31/12/21 की। बच्चों अब आएगी 1 जनवरी 22। 1 जनवरी 22 को क्या करने वाले हैं हम? फिर यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितने का आएगा अब बेटा? 57,000 का आएगा, हाँ है ना। अब दूसरी बात बताओ, अब सर 31 मार्च को फिर क्या लगेगा डेप्रिसिएशन? 31/12 को, सॉरी 31/12/22 को क्या लगेगा डेप्रिसिएशन? बताइए कितना लगेगा? है जी, आराम से सोच के बताना। कह रहा है सर एसएलएम मेथड है तो हर साल 3,000 लगेगा। अरे नहीं भाई, 3,000 काय को लगेगा? अरे अब तो पूरे साल का लगेगा ना। अभी मशीन हमने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर पूरे साल रखी है, पूरे साल यूज करी है। अब पूरे साल यूज करी तो पूरे साल का लगेगा, है ना। तो कितना लगेगा सर? 57,000 का 10%, 5700 नहीं, एसएलएम मेथड है, ध्यान से सुन लेना। एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट। और बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मेरी? 60,000। समझ में आ रही बात? तो 60,000 का 10% यानी कि 6,000, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000 का। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना? 6,000 का, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? फिर इसको बैलेंस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। चलिए 2 साल का मैंने बता दिया, तीसरे साल का आप बनाना। 51 आएगी वैल्यू, और यहाँ आएगा बाय बैलेंस बीडी, नहीं सीडी, 31/12/22, 57, और यहाँ पे भी 57, ठीक है जी। 51 को इधर लेके जाएंगे, फिर 6,000 डेप्रिसिएशन, 45,000 तीसरे साल में वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ना ये क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर वीडियो आज आप देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि बच्चों आज है छोटी दीपावली, ठीक है। आज है छोटी दीपावली, 19 तारीख है, छोटी दीपावली है। मे भी हो सकता है कल की भी है छोटी दीपावली। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली, ठीक है। अब वीडियो पूरी देख ली, बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगी? नहीं लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नहीं लगी
तो डिसलाइक कर दो भाई, अगर इतनी बुरी लगी है तो। लाइक करने में दिक्कत है तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है? धन्यवाद।